अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराजा। अब तो यूं लग रहा है कि सब कुछ ही सुप्रीम कोर्ट चला गया, सबके खिलाफ केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ पैनेमा केस का फैसला आ गया। अब JIT की वर्किंग भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगी। इसी तरह इमरान खान के खिलाफ जो केस है अब वो बुध से सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। ऑफशोर कंपनियों वाला केस है, यह भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसी तरह से नैब चेयरमैन के खिलाफ भी अब सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 16 मई से केस शुरू करेगी। जब सब कुछ ही सुप्रीम कोर्ट के पास होना है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है, तो फिर हम दूसरी तरफ यह भी देख रहे हैं जलसे जुलूस हो रहे हैं। इमरान खान ने पोस्ट पैनामा केस पर अपनी मुहिम का आगाज रात को इस्लामाबाद के जलसे से किया। वजीर आजम ओकाड़ा, शहबाज शरीफ सरगोदा और इवन PTI पीपल्स पार्टी अनबिलीवेबली खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच चुकी है। हमारी ये मौजूआत हैं। मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इजाजुल हक साहब, इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हुकूमती पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एजाज चौधरी साहब मरकजी रहनुमा हैं PTI के, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और मेरे तीसरे मेहमान हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी पंजाब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सलमान अकरम राजा साहब लीगल माहिर हैं, नामवर कानूनदान हैं। सलमान अकरम राजा साहब, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, बड़ा अच्छा है। आईनी कानूनी तौर पर अगर सियासतदानों को नाअहल किया जाए, हुकूमतों को निकाल दिया जाए, तो ना कोई बाहर से आवाज आएगी ना कोई अंदर से प्रेशर आएगा। ये सियासतदान सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। देखिए, दो किस्म के मामलात हैं जिनका आपने हवाला दिया। एक तो वो मामला है जिसमें आइन की रूह से जो रिस्ट्रिक्शन है, जो इख्तियार समात है, वो है ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। तो वो मामला तो जाहिर है कहीं और नहीं जा सकता। अगर चेयरमैन नैब के खिलाफ दरखास्त आई है और चेयरमैन नैब के खिलाफ दरखास्त का एक पस मंजर है, हमने देखा पैनामा केस में भी कुछ गुफ्तगू हुई इस हवाले से, तो वो तो जाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही ने देखना है। दूसरा जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मामलात सुनता है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, वहां बहस हो सकती है और वहां बहस हमारे मुल्क में होती भी रही है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ज्यादा ये बहस हुई और उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि कुछ मामलात जो हैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिनका एक सियासी भी पहलू होता है और सियासी उनका एक असर भी होता है मुल्क की सियासत पर। तो इस हवाले से एक सेहतमंद बहस हमारे माशरे में, हमारे कानूनी जो हल्के हैं उनमें चल रही है। इजाजुल हक साहब, नैब के खिलाफ PTI चेयरमैन इमरान खान और उनकी पार्टी, आपको मालूम है, हर जलसे में, हर अवामी इज्तिमा में, हर राब्ता मुहिम में उन्होंने बात की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी ऑब्जर्वेशन दी थी। अब ये PTI की जीत नहीं लगती आपको कि बिल आखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ इन्वोक हो गई, 16 मई को बाकायदा तौर पर हेयरिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, नैब ने अपनी साख जो है वो खुद मजरू की है और ये मौका नहीं आना चाहिए था। उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी। ये केसेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये नैब को सुनने चाहिए थे अगर नैब टोटली इंडिपेंडेंट ऑटोनमस अदारा होता। लेकिन फिर भी ये जो एक खला कह लें इसको या तरीक़ाकार कह लें कि अपॉइंटमेंट जब तक पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत के पास रहेगी और दोनों की मर्जी से होगा, ये कभी भी इंडिपेंडेंट अदारे नहीं बन सकेंगे, ना इलेक्शन कमीशन ना नैब। इसके बावजूद कि हम चाहते हैं कि नैब जो है टोटली ऑटोनमस हो, जुडिशल बेशक जुडिशल अकाउंटेबिलिटी रिमूवल का जो तरीकाकार अख्तियार किया जा रहा है आर्टिकल 209 के तहत, ये तो अच्छी बात है, आईनी नहीं है, ये आईनी तरीकाकार जरूर है। लेकिन इसमें एक अगर आपको याद हो कि 90s के अंदर चेयरमैन वापडा को हटाने की कोशिश की गई थी और वो नहीं कामयाब हो सके थे, वो भी 5 साल की अपॉइंटमेंट हुआ करती थी। इस तरह नैब की जो अपॉइंटमेंट है, अब आप अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं तो फिर आपको एक ऑथेंटिक कोई प्रूफ भी लेकर जाने पड़ेंगे कि ये वजूहात हैं, और वो आप समझते हैं कि नहीं है ऐसी। अब बड़ा मुश्किल है, मतलब इस किस्म का बड़ा मुश्किल है उनको। एजाज चौधरी साहब, अदालत में आप खुश भी हो रहे हैं और रिजर्वेशन भी रखते हैं, जुडिशल काउंसिल में जा रहा है केस नैब चेयरमैन का, उस पर तो यकीनन आप खुश होंगे,
लेकिन फिर ये स्ट्रीट पे किस लिए, फिर ये जलसे किस लिए? यानी ये कह देना कि जी सियासत हमारा सियासी हक है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तो प्योर कानूनी मामला आते हैं, पहले भी अदालत में चले, अब भी अदालत में चलेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही अहम मौजूआत छेड़ा है। देखें, रियासत के जो 3 या 4 मीडिया को शामिल करके सुतून हैं, अगर वो मुनासिब अंदाज में अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हों तो जिस सूरत हाल में आज हम फंसे हुए हैं ये ना हो। मिसाल के तौर पे यानी मुक़न्नना अपना काम कर रही हो, इंतज़ामिया अपना काम कर रही हो, अदलिया अपनी काम कर रही हो, मीडिया तो मैं समझता हूँ कि अपना काम कर रही है, बावजूद उसको लुभाने की, उसको ऊपर दबाव डालने की 100 कोशिशें की जाती हैं। यहाँ पर बेशुमार कॉन्स्पिरेसीज, बेशुमार दबाव, बेशुमार तरगीबात, बेशुमार लालच ऐसे हैं जिसके नतीजे में अदारे या अदारों के अंदर जो लालचों की तो मैं अगले पोर्शन में बात करेंगे, इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इसलिए सड़कों को गर्म रखना, इसलिए हम बिल्कुल इस नतीजे में पहुंच चुके हैं कि अगर आप आज़ादाना इंसाफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो JIT बनी है ये फेयरली इन्वेस्टिगेशन करे, तो फिर वजीर आजम को इस जगह पे नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ अ मेजर। अदालत कह देती ना, अगर ये सारी बातें, अदालत ने बाकी सारी बातें कर दी, उन्होंने 2 जजेस ने तो बिल्कुल वादे फैसला कर दिया, 3 ने कहा कि नहीं नहीं ये हुक्म है, अभी ये पूरे होने चाहिए, तो अदालत की बात तो आप तो मान रहे हैं, आप खुश भी हो रहे हैं, वो अगर मिठाइयां बांटते हैं आप उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो ये भी अदालत कह देती। उनकी तो मिठाइयां बनती नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अदालत ने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया है। और आपको मालूम है यह है कानूनी मसला, मैं और आप मोहताज होते हैं कि जब तक किसी माहिर से पूछ ना ले, अवाम को यह फैसला बताना और समझाना भी ये एक ऐसा तारीखी फैसला है कि वक्त के बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्त में लाया गया है, इसलिए बताना भी जरूरी है। ये तहरीक जो है मल्टीपर्पज होगी, एक इस्तीफा तलब करेगी, ये जो फैसला हो चुका है इसकी तफसीलात लोगों के सामने रखेगी, और ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि आखिरी साल है और राब्ता है अवामी असल बात आ गई, मेरा ख्याल है छुपानी नहीं चाहिए। आपकी पार्टी मसलसल अदालतों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है, जो माजी की बातें हो रही थी वही माजी की बातों के तनाजुर में अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में चला गया। प्राइम मिनिस्टर का केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहांगीर तरीन का केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, नैब का केस भी, नैब चेयरमैन चौधरी कमरुज़्ज़मान का केस भी उधर ही चला गया। आप तो अदालतों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि आप फिर आराम से बैठी रहेगी आपकी पार्टी? देखिए, हमने तो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अदालतों के बारे में शुरू से उस नैरेटिव के ऊपर हम बड़े क्लियर रहे। जब तक ये पनामा का केस चल रहा था कोर्ट्स में, हम उसका इजहार मीडिया के ऊपर अपनी गुफ्तगू के दौरान, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान हम करते रहे। हमारी ये लाइन थ्रू आउट रही है। लेकिन आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस गुफ्तगू में देखें, हम सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें पहुंच क्यों रही हैं? इसलिए पहुंच रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इंस्टीट्यूशनल फेलियर हुआ हुआ है। जिन इदारों को, मसलन नैब को, फौरन हरकत में आ जाना चाहिए था जब जैसे ये खबर बाहर आई कि प्राइम मिनिस्टर के या उनके खानदान के अहलो अयाल की बैरून मुल्क कंपनियां हैं, उनको हरकत में आ जाना चाहिए था, वो नहीं आए। फिर उसके बाद FBR को फौरन हरकत में आ जाना चाहिए था, FBR भी हरकत में नहीं आया। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब इदारों ने जो काम खुद से करना है वो करने के काबिल ना रहे, तो सियासतदानों के पास, दीगर ऑपोजिशन की पार्टियों के पास फिर कोई रास्ता रह नहीं जाता, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो जुडिशल रेफरेंस है चेयरमैन नैब के खिलाफ, अब उसमें भी अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट दी है पनामा के केस में, उन्होंने नैब को खुल के क्रिटिसाइज किया। इस पर्टिकुलर केस में जो कि PTI की तरफ से दाखिल किया गया है कि उन्होंने वो फैसला खोला क्यों, उसके खिलाफ अपील क्यों, उदय पेपर मिल वाला। चेयरमैन अगर प्रोसिक्यूटर को आगे कर देते हैं, लीगल एडवाइजर को आगे कर देते हैं, इजाजुल हक साहब वाली बात दुरुस्त हो जाएगी। फिर देखिए, अभी इस वक्त जो हमारे मुल्क में 90s की एरा से एक एहतसाब कमीशन बना, फिर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आया, फिर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना। एहतसाब अभी तक सिर्फ एक ख्वाब है। इस मुल्क में एहतसाब नहीं हो सका, और ना अगर हम तमाम सियासतदान एक मिनिमम एजेंडा पे जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, इस मुल्क में एहतसाब नहीं हो सकेगा। करप्शन का इंडेक्स अगर आप देखें तो दुनिया में पाकिस्तान करप्शन के जिस इंडेक्स पे मौजूद है वो हमारे लिए एक शर्मनाक हकीकत है। हमारे माशरे में अवाम रोज देखते हैं कि पुलिस वाला उनसे रिश्वत तलब करता है, पटवारी तलब करता है, तहसीलदार करता है, जहां रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो इस माशरे में रिश्वत इतनी सराहियत कर चुकी है कि हमें उसके खिलाफ कुछ करना है।
सियासतदानों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और सियासतदान अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अपना रोल प्ले नहीं कर सक रहे। एक सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी ने एक इस ज़िमन में अच्छी तजवीज उन्होंने दी है, उस तजवीज के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक इम्पार्शियल कमीशन, आपकी तजवीज पहले भी देखिए, पहले ये जब सुप्रीम कोर्ट में गई पीटीआई तो आपकी पार्टी तो कह रही थी कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि जमहूरी एहतसाब होना चाहिए, जमहूरी एहतसाब से आगे बढ़ना चाहिए। इसी पैनामा पेपर्स पे आपकी पार्टी तो एक बिल लाना चाह रही थी, सेनेट में आ भी गया था, वो ऑप्शन नहीं चल रहा। अब तो स्ट्रीट का ऑप्शन आप भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं, और इवन हुकूमत भी जलसे कर रही है। हुकूमत देखे ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले में, अगर हम सिर्फ पैनामा को देख लें तो पैनामा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गो के उनके फैसले का एहतराम है, उन्होंने जेआईटी जो बना दी, उस जेआईटी में उन्होंने जो अफसरान लगा दिए, जो अफसरान जो खुद प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, जिनकी कईयों की रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो वजीर दाखिला है, उनसे सरकारी अफसरों से 20 ग्रेड के कैसे मुमकिन है कि तवक्को की जा सके कि वो ये सवाल एक बड़ा सवाल है। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एजाज चौधरी साहब कुछ लालचों की बात कर रहे थे, जरा उस बड़े लालच 12 अरब रुपए के लालच पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।